शोहर के कपड़ों और जूतों से ही बीवी की सलीका मंदी नजर आती है। एक बीवी अपने शोहर की चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करती है, प्रिपेयर करती है, ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ ये भी दिखाऊंगी कि हमारा जो छुट्टी का दिन था, आज मियाँ जी की छुट्टी थी, हमने अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाया और हमने क्या क्या किया और हम कहाँ कहाँ गए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो के साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। मोस्टली हमारा जो है ना वीकेंड पे नाश्ता जो है वो बाहर से ही होता है, क्योंकि लेट उठते हैं, 2-2:30 बज जाते हैं। आज भी 2-2:30 बज गए तो नाश्ता जो गैस चला गया था, फिर बाहर से भी कहीं नहीं मिला। कहीं से मियाँ जी ढूंढ के आलू वाले पराठे लेके आए जो बहुत ही टेस्टी थे। नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था। वैसे तो सुबह से हब्स बहुत थी, लेकिन जब हम निकल रहे थे उस वक्त मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था। हम जा रहे थे मिरहा को थोड़ी सी आउटिंग करवाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मिरहा कहीं गई नहीं थी। अभी रिसेंटली नानू की तबीयत भी ख़राब थी, तो कोई 1 मंथ के बाद हम इसे लेके जा रहे थे दरबार। और दरबार के बाहर जो कबूतर होते हैं तो ये उनको दाना डालती है और खुश होती है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। हमें बच्चों को झूले शूले खाना खिलाने पिलाने रेस्टोरेंट लेके जाने के अलावा भी इस तरह की चीज़ों से भी अवेयर करना चाहिए। और मैंने भी रिसेंटली ही सुना है कि सबसे बेहतरीन सदका खैरात यही है कि आप जो है ना परिंदों को चिड़ियों को दाना डालें, जितना हो सकता है आप इनको दाना डालें। तो हम तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं इस बात को कि हम जो है ना हर महीने 2 महीने बाद ना लाजमी मिरहा को यहाँ पे कबूतरों के पास ले आते हैं और ये दाना डाल के जो है ना खुश भी होती है और कबूतर खाते भी हैं। और मतलब एक अच्छी एक्टिविटी है और इसी बहाने सदका भी हो जाता है। और भी बहुत से लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके, बड़े बड़े लोग आते हैं बाजरा डालते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं और बेहतरीन सदक़े में भी आता है। तो मेरा तो तकरीबन 2-2.5 साल से यहाँ पे आ रही है, तकरीबन 1.5-2 साल की थी, अभी नया नया चलना सीखा था, ये तब से यहाँ पे आती है और बहुत खुश होती है, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती है। अब तकरीबन कोई 1.5-2 माह के बाद आई है। लास्ट टाइम भी जब गई थी तो उस वक्त भी मैंने कोई खास वीडियो नहीं बनाई थी, ना व्लॉग में शेयर की थी। तो इस बार मैंने कहा कि ये भी एक अच्छा कंटेंट है, जो लोग मुझे देखते हैं वॉच करते हैं तो वो भी इस बात से अवेयर, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन बस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप भी अपने बच्चों में थोड़ी सी इस तरह की आदत या इस तरह की अवेयरनेस डालें। और हम हमेशा दिन की ही रोशनी में आते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद ये परिंदे चले जाते हैं। तो दिन की रोशनी में आए थे, क्योंकि इसके बाद हमने जाना था अम्मी की तरफ तबीयत पता करने। अम्मी की तबीयत पता करके आ रहे थे, वापसी पे आंधी आई और रास्ते में बारिश आ गई। बस 10-15 मिनट हम लोग यहीं रुके रह गए, हमारे पीछे भी लाइन लगी हुई थी, आगे भी, और इसके अलावा बारिश और तेज़ होगी और हम आगे भी जाके तकरीबन आधा घंटा हमने एक जगह स्टे किया। और रात को जो है बहुत खैर खैरियत से हम घर पे पहुंचे, क्योंकि मेरे घर से अम्मी के घर का जो सफ़र है तकरीबन आधे घंटे का है बाइक पे, और हमें तकरीबन 10 बज गए थे, यानी कि हम 7:30 पौने 8 बजे अम्मी के घर से निकले थे और तकरीबन हम 10 बजे घर पे पहुंचे थे। तो बस घर पे पहुंचे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी थी और यहाँ पे जो है ना मैंने खाना वाना नाश्ता वगैरह बना के बर्तन शर्तन धो के, ये एक्स्ट्रा कपड़े जो हुए हुए थे कल सिर्फ एक ही बार पहने थे, वही बारिश में जो गीले हुए, ये मिरहा की स्कर्ट वगैरह थी और जो कुछ रेगुलर कपड़े थे रोजाना बेस पे बच्चियों के तो हो जाते हैं, और मेरी बेटी को तो दिन में वैसे 2 सूट तो लाजमी हो जाते हैं। तो बस एक सूट मेरा था, एक मियाँ जी का था और 2 एक मिरहा के थे, तो वो धो के उसी का जो सरफ बचा उसी में मैंने जो है ना मियाँ जी के ये शूज भिगो दिए। 5 मिनट भिगा रहने के बाद मैंने जो है ना इसको ब्रश से अच्छे तरीके से जो है ना रब कर दिया था और ये बिल्कुल साफ सुथरे न्यू हो गए थे। इन शूज़ को जो है ना 3 साल हो गए थे, बट मैंने इसको इस तरीके से न्यू रखा हुआ है कि कोई भी इस बात का यकीन नहीं करता कि इसको 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पे काम शाम करके कपड़े शपड़े धो के दूध वगैरह पका लिया, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, रूम शूम भी सेट हो गया था, लेकिन शूज़ भीगे हुए थे। अब उसको मैं रब करूँगी, क्योंकि उसको ड्राई होने में भी जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर धूप में रखा जाए तो फिर तो वो एक ही दिन में जो है ना ड्राई हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं अब 3rd फ्लोर पे क्या जाऊँ और मिट्टी और फिर बारिश फिर आंधी, तो ऐसे फिर ऊपर जाके मज़ीद वो उसकी हालत बुरी हो जाए, तो इसलिए मैं इसे नीचे ही वो ड्राई करूँगी। तो इसके लिए कोई स्पेशली आपने सरफ वगैरह नहीं लेना। जब आप नॉर्मली अगर जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं, मोस्टली लोग तो जिनके पास वॉशिंग मशीन है वो कपड़े धोते हैं, बाद में वो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। इवन कि घर में यूज़ होने वाली जूतियाँ भी जो है ना वो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, और वॉशिंग मशीन जो है बहुत अच्छा इनको जो है ना साफ़ करती है। अब मेरे पास वॉशिंग मशीन तो नहीं है, मैं वैसे ही नॉर्मली जो कपड़े धोए हैं, 2-3 ही सूट थे, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा सर्फ था, तो मैंने उसी में जो है ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और ये न्यू हो गए हैं।
और मैं हर बार ही ऐसा करती हूँ, जब वीकेंड होता है तब मैं कर देती हूँ। हर वीकेंड भी नहीं, यानी कि मंथ में 1 टाइम या 2 टाइम कर लेती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अभी जब ये वॉश होंगे तो आप इसका तब भी कलर वगैरह देख लीजिएगा, इसकी नीटनेस देख लीजिएगा। किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जो सरफ है जो हमने एंड पे वेस्ट करना था उसी में ही ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। क्योंकि एक घर और किचन को तो हर औरत मेंटेन करती है, लेकिन उसके बच्चे और उसके शोहर की भी ड्रेसिंग से, उसकी शूज़ जूती से, ईच एंड एवरीथिंग से जो है ना बीवी की जो है तरबियत झलकती है, बीवी की सलीकामंदी झलकती है। अगर मर्द ने या बच्चे ने जो है वो मैले कपड़े पहने हुए हैं या सलवट वाले कपड़े पहने हुए हैं या शूज़ मैले हैं, तो उससे उनकी शान में कोई भी बात नहीं आती है। बात आती है तो औरत की सलीकामंदी की आ जाती है। और मेरा ये जहाँ तक ये मानना है कि औरत अपने मामले में गफलत कर लेती है, लापरवाही कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे या अपने शोहर के मामले में नहीं करती। इवन कि उसकी तबीयत खराब हुई है, कुछ भी होना, फिर भी वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। और इसी तरह घर में जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो भी उसके पास थोड़ा सा भी टाइम बचता है, वो उनमें जो है इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कामों को जो है ना करके जो है ना अपना टाइम स्पेंड करती है। क्योंकि औरत कभी भी खाली हाथ जो है घर पे नहीं बैठती है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 घंटा बैठ जाएगी, 2 घंटे बैठ जाएगी, फिर उसको होगा कि मैं कोई ना कोई काम कर लूँ। उसको घर में बोरियत होती है। मेरी तो खैर ये रूटीन है, मेरी ये आदत है, मुझे तो बोरियत होने लग जाती है और मुझे समझ नहीं आती। मैं लेटी भी हूँ तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, कोई ना कोई काम छेड़ के बैठ जाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ का कलर और शूज़ की नीटनेस बिल्कुल न्यू हो गए हैं। इनको पहले ऐसे खड़ा करके रखा है, नीचे पानी जो है सारा इकट्ठा हो रहा है। हर 2-3 मिनट बाद जो है ना इसको निकालती रहूँगी। तकरीबन 2 घंटे बाद ना ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होना बंद हो जाएगा और उसके बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास खुले सहन वाला घर है या आपके पास छत करीब ही पड़ती है आपको, तो आप जो है छत पे रख दें या खुले सहन में रख दें, तो फिर ये एक ही दिन में आपके ड्राई हो जाएंगे, जितनी गर्मी पड़ रही है। इन छोटी छोटी आदतों से, सलीकामंदी से जो है ना घर की चीज़ों में भी जान पड़ी रहती है और रिश्तों में भी जान पड़ी रहती है। घर की चीज़ें साफ सुथरी और निखरी हुई औरत की पहचान बता देती हैं और रिश्तों में भी जान डाल देते हैं। इसी तरह आपके आपस के रिश्ते की, मोहब्बत की भी पहचान होती है और वो और मज़ीद ताकतवर रिश्ता हो जाता है। और ये थी बस आज की रूटीन। ये जो सुबह कपड़े धोए थे ये खुश्क हो गए हैं, तो मैं इन्हें यहाँ पे पाइलिंग कर रही हूँ। बस यही थी आज की मेरी नॉर्मल सी रूटीन, सादा से लोगों की सादा सी रूटीन। यहीं पे आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। पर हमेशा की तरह जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते जाते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर लें और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी रूटीन कैसी लगती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।